नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी को लेकर जिसकी चपेट में दुनिया भर के लोग हैं। जी हां, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो यहां पर दुनिया में करीब 2 अरब 10 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर आ चुका है। करीब 5% लोग जो हैं वो इस बीमारी की चपेट में हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को लेकर। मोटापा आखिरकार बढ़ता क्यों है? क्या हमारी जो जीवन शैली है उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है या कुछ और कारण है? अगर मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या कुछ और बीमारियां भी बढ़ जाती हैं? बहुत सारे मन में आज सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध डॉक्टर रजत गोयल हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओबेसिटी सर्जरी, प्राइमस हॉस्पिटल, दिल्ली। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज मोटापे को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो हैं वो भी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको मोटापे के बारे में यहाँ पर जानकारी दें। तो आप सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि आखिरकार मोटापा होता क्या है, क्या कुछ कारण है इसके? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का। एक्चुअली एक मोटापा एक आधुनिक युग का कैंसर है या डिजीज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। जिस तरह धीरे धीरे हमारे खान पान में बदलाव आया है, हमने वेस्टर्न फूड को अपनाना शुरू कर दिया है, फास्ट फूड को अपनाना शुरू कर दिया है, उस तरह से एक्टिविटी लेवल हमारा इस तरह से नहीं बढ़ा है और उस वजह से कैलोरीज़ तो हमने अपने खाने में बढ़ा ली हैं लेकिन एक्टिविटी लेवल हमारा कम होता जा रहा है। तो जब आप कैलोरीज़ बढ़ा लेंगे और उसको खर्च नहीं कर पाएंगे तो मोटापे से आप ग्रस्त हो जाएंगे। मोटापा एक आधुनिक युग का कैंसर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके हर बॉडी पार्ट को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। उसके साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, फैटी लीवर है, गॉल स्टोन्स हैं, साथ में जोड़ों में दर्द है, रात में नींद ना आना या इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो वाली बीमारी है। लेडीज़ यंग फीमेल्स के अंदर बांझपन की बीमारी है। ये सारी बीमारियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं और ये पूरे बॉडी के अंदर से भी आपको खोखला करता है और बाहर से आपके जो एक्सप्रेशन है या अपीयरेंस है उसको भी ख़राब करता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पर दी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मोटापे को लेकर तो जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसका काफ़ी ज़्यादा शिकार हो रही हैं आज के वक्त में। ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो फीमेल्स हैं जनरली हमारी कंट्री के अंदर वर्किंग फ़ीमेल्स भी हैं और हाउस वाइफ्स भी हैं। दोनों तरह की फ़ीमेल्स के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, वो घर के अंदर ही रहती हैं, और जो फीमेल्स बाहर जाती हैं या वर्किंग फ़ीमेल्स हैं उनका जो डाइट है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है क्योंकि उनके पर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तीसरी चीज़ उनके लिए बेसिकली बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में फूड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चारों चीज़ें कोई भी आदमी एक साथ नहीं कर सकता है। तो जब फूड आप घर पे नहीं बना पाएंगे, अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे, तो बाहर ही आपको खाना पड़ेगा। और इस वजह से जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसके साथ फीमेल्स भी मोटापे का ग्रस्त हो जा रही हैं। फीमेल्स एक और आप इसको कैटेगरी में डिवाइड करें। यंग फीमेल्स जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है वो मोटापे से ग्रस्त हैं। जिनकी मैरिज हो गई है, बच्चा होने के बाद उनका वेट बढ़ रहा है। तो ये 2 तरीके से फीमेल्स का वेट बढ़ता है। जब प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर आपको खूब सारा, हम पुराने ज़माने से देसी घी और ये सब चीज़ें खाते हैं, 15 से 20 किलो वज़न बढ़ा लेते हैं, लेकिन बच्चा तो 3 या 4 किलो का ही पैदा होता है। जो 12 से 13 किलो वज़न एक्स्ट्रा हम बढ़ा लेते हैं उसको अगले 6 हफ्ते के अंदर, जब हमारा जो बच्चेदानी है जब वो अपनी नॉर्मल साइज़ में आती है उसमें हमें कम करना है 6 हफ्ते से 3 महीने के अंदर। उसके अंदर एक शेड्यूल्ड एक प्रोग्राम है, आपको छुट्टी भी मिलती है अपने ऑफिस से या अपने काम से। उसके अंदर आप एक्टिविटी करें, बच्चे के साथ आप बच्चे की देखभाल तो करें ही, साथ में अपनी बॉडी का भी ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें और एक एक्टिविटी लेवल एक पूरे तरीके से बढ़ाएं। तो आपका जब वज़न कम होगा तो आप एक्टिविटी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और खान पान आपका ठीक हो गया है तो वो जो वेट आपने गेन किया है 10-12 किलो का, वो अगले 6 हफ्ते से 3 महीने में कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं और दूसरी प्रेगनेंसी आपकी विद इन 1 और 2 ईयर्स अगर हो जाती है तो 15 से 20 किलो का एक्स्ट्रा वजन और ऐड हो जाता है आपके अंदर। तो अगर 2 या 3 बच्चे आपके अगले 3 से 5 साल में होते हैं तो 40 से 50 किलो वजन आप बढ़ा लेते हैं। फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो एक मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। उस 3 साल में अपने नॉर्मल वेट पे वापस आएँ, अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, खान पान का ध्यान रखें और तब दूसरी प्रेगनेंसी की तैयारी करें। और जो यंग फीमेल्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो लोग मॉडर्नाइजेशन के अंदर जा तो रहे हैं, खान पान उनका चेंज हो रहा है, लेकिन एक्टिविटी लेवल उसके साथ उनको ऑटोमेटिकली चेंज करना है। अगर वो दोनों चीज़ें रखेंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही कि हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है कि हर कोई अपना डॉक्टर खुद बन जाता है। डॉक्टरों का काम डॉक्टरों को ही करने दीजिए। इसलिए हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी बातें आपको डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई हैं, उन चीज़ों को आप करिए और उसके बाद देखिए कि जिस तरीके से जो आपका मोटापा लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वो कितनी जल्दी यहाँ पर कम हो जाएगा। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।